चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाते हैं कि आरी अपनी नींव पर चलने लगी थी, मतलब घुटनों पर। वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चलना सीख रही थी। उसके पास जाहा और अयोना भी होते हैं। अयोना आरी से कह रही थी, अरे वाह, आज तो प्रिंसेस काफी मेहनत कर रही है। ये बात सुनकर आरी सोचने लगती है, हाँ बिल्कुल, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मुझे इस घटिया आदमी जाहा को देखना पड़ रहा है। अगर मैं चलने लगी तो मैं इसके बाद बेक्यूंग के पास जाऊंगी। वैसे मैं फ्रीली कब बोल पाऊंगी, मुझे 2 महीने तो हो गए हैं। तभी अयोना कहती है, वैसे अभी तक राजकुमारी ने कुछ भी नहीं बोला है, इन्हें अभी तक थोड़ा बहुत बड़बड़ाना तो आ ही जाना चाहिए। तभी जाहा कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी प्रिंसेस की आवाज सुनना चाहता हूँ। तभी अयोना कहती है, हाँ शायद मास्टर बेक्यूंग भी प्रिंसेस के बोलने का इंतजार कर रहे हैं। ये बात आरी को भी सुन जाती है, तो वो सोचती है, क्या बेक्यूंग, जिस बेक्यूंग का मैं जानती हूँ, वही इंतजार कर रहा है? क्या बेक्यूंग मेरे बोलने का इंतजार कर रहा है? तभी जाहा कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मास्टर बेक्यूंग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तभी आरी सोचती है, क्या ये लोग ये बात नहीं जानते हैं कि 1 साल का बच्चा ही बात कर सकता है, या फिर कोई भी बच्चा हो 1 साल का होने तक नहीं बोल सकता। लेकिन ये लोग मुझे 1 साल के बच्चे से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मैं तो पावरफुल हूँ। तभी अयोना जहाँ से कहती है, हाँ बिल्कुल, आजकल मास्टर यहाँ पर रोज आते हैं, मैंने उन्हें कल भी देखा था। और वहीं प्रिंसेस सोच रही होती है, जब से अरु यहाँ पर आया है, बेक्यूंग बहुत कम आता है यहाँ पर। और इसके अलावा अयोना, तुम गलत सोच रही हो, बेक्यूंग यहाँ पर कल नहीं आया, वो परसों आया था, और वो 1 वीक पहले भी नहीं आया था। इसका मतलब आरी बेक्यूंग पर ध्यान रखती है कि वो कब उससे मिलने आता है और कब नहीं। आरी फिर 3 स्टेप आगे चलती है, तो जाहा और अयोना उसे देखकर काफी खुश होते हैं। उसके बाद आरी बिस्तर पर लेट जाती है और सोचने लगती है, बेक्यूंग आज शायद नहीं आ सकता, क्योंकि उसके पास करने के लिए बहुत ज्यादा काम है, वो बिजी रहता है। देखा अयोना, कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब वो मुझसे मिलने नहीं आता, तो तुम अपनी याददाश्त खो रही हो। मुझे बेक्यूंग पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। तभी अयोना कहती है, प्रिंसेस आरी, अभी आपके सोने का टाइम हो गया है। उसके बाद अयोना आरी को गोद में ले लेती है और उसे लोरी सुनाने लगती है। जहा भी वहीं पर खड़ा था और पहरा दे रहा था। आरी सोने ही वाली थी, उसकी आंखें बंद हो रही थी। तभी जहा को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो जोर से चिल्लाता है। वो जोर से चिल्लाकर अयोना का नाम लेता है, तो आरी की आंखें वापस खुल जाती हैं और आरी सोचने लगती है, जहा अभी तक जाग रहा है, ये सोया नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की। अयोना कहती है, क्या हुआ? तो जहा कहता है, प्रिंसेस को लेकर कोने में चली जाओ, जल्दी करो, अभी के अभी पीछे जाओ। अयोना आरी को लेकर पीछे चली जाती है और वहीं जाहा अपनी तलवार निकाल के अंधेरे की तरफ करते हुए कहता है, तुम कौन हो? अभी के अभी बाहर आओ। तभी हमें दिखाते हैं कि अंधेरे से बाहर कोई काला साया आता है, मतलब काले धुएं जैसा कुछ बाहर आता है। ये सब देखकर आरी सोचने लगती है, क्या ये वही है उन सब बाघों में से एक जिनके बारे में अरु कह रहा था? तभी हमें दिखाते हैं कि जो काला साया आया था उसने एक रूप ले लिया था। ये काफी डरावना दिख रहा था, जैसे कोई ज़ोंबी हो। पावर, वो स्टोन मुझे अभी दे दो। ये जला हुआ इंसान बस एक ही बात बोल रहा था, वो स्टोन मुझे दे दो। फिर जहा अपनी तलवार उसकी तरफ करते हुए कहता है, क्या तुम में हिम्मत है? ना ही तो तुम इंसान हो और ना ही भगवान। अगर तुम चुपचाप अभी के अभी यहाँ से चले जाते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन वो जला हुआ आदमी बस एक ही बात बोल रहा था, वो मोती मुझे दे दो, वो स्टोन मुझे दे दो, मुझे बस वो स्टोन चाहिए, वो स्टोन मुझे दे दो। फिर जहा उससे कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे पता तो नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, चलो मैं गेस करता हूँ। ये जो भी तुम नाम ले रहे हो, क्या ये तुम्हारी कोई पावर का नाम है? मतलब जहा ने समझा कि वो जला हुआ आदमी बता रहा है कि स्टोन उसकी कोई पावर है, लेकिन वो आदमी आरी के पास जो स्टोन था उसे मांग रहा था। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो जला हुआ आदमी भी अपनी तलवार निकाल लेता है फाइट करने के लिए। जाहा उसे कहता है, तुम नीच लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? लेकिन वो जला हुआ आदमी कुछ नहीं बोलता, बस स्टोन स्टोन करता रहता है और जाहा की तरफ भागने लगता है। वो चिल्लाता है और उछलते हुए जाहा की तरफ अपनी तलवार करता है, मतलब वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। जहा भी रेडी था वैसे उससे फाइट करने के लिए, लेकिन तभी बीच में कोई ब्लू लाइट आती है, जिसकी वजह से उस जले हुए आदमी की तलवार टूट जाती है और वो जला हुआ आदमी वहीं पर मर जाता है। तभी हमें दिखाते हैं कि वो बेक्यूंग की पावर थी, बेक्यूंग भी वहीं पर आ गया था। बेक्यूंग को देखकर जहा उन्हें रिस्पेक्ट देता है और कहता है, मास्टर बेक्यूंग। बेक्यूंग उससे कहता है, किसी ने निषेध तोड़ दिया है, मतलब बुरे लोग अंदर ना आ सके इसीलिए जादू कर रखा था, लेकिन वो किसी ने तोड़ दिया है। अगर वो किसी ने तोड़ दिया है तो इस वजह से मीहो को गुस्सा आ सकता है। तभी जहा कहता है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पकड़े नहीं जाते, शायद जो लोग आपकी जमीन की रखवाली कर रहे हैं ये काम उन्हीं में से किसी का हो सकता है। बेक्यूंग इस बारे में कुछ नहीं बोलता और अयोना से पूछता है, अयोना आरी कैसी है? फिर अयोना आरी को बेक्यूंग को देते हुए कहती है, किस्मत से इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है। और वहीं आरी बेक्यूंग को देखकर सोच रही थी, आप मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा चेहरा मत बनाओ बदमाश बेक्यूंग।
तभी आरी को याद आता है कि अयोना कह रही थी मास्टर बेक्योंग आरी के बोलने का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब कुछ बोलेगी। और फिर आरी बेक्योंग की तरफ देखकर सोचती है मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ, है ना। और फिर आरी बेक्योंग की तरफ देखकर कहती है दादा, आरी ने अपनी लाइफ का पहला वर्ड बोल दिया था। आरी के मुंह से कुछ आवाज सुनकर जहा और अयोना भी काफी शॉक्ड हो गए थे। उसके बाद आरी सोचने लगती है ये देखकर तो तुम भी शॉक्ड हो ही गए होगे बेक्योंग, है ना। मैं काफी दिनों से बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे देखकर जहा और अयोना काफी खुश हैं। बेक्योंग कुछ नहीं बोलता, बस आरी को देखता रहता है, ना ही खुश होता है और ना ही उदास। तो आरी सोचने लगती है बेक्योंग बदमाश, इस बार तुम्हें क्या हुआ। थोड़ी देर चुपचाप आरी को देखने के बाद बेक्योंग उससे कहता है तुम क्या कह रही हो। आरी ने अपनी लाइफ का पहला वर्ड बोला लेकिन बेक्योंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो आरी सोचने लगती है मैंने क्या बोला है ये जरूरी नहीं है, बस मैंने कुछ तो बोला है ये जरूरी है, और तुम पूछ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिर आरी गुस्से में बेक्योंग की गोद में झटपटाने लगती है और ऊँ जो भी कुछ भी बोलते हैं बच्चे वैसे ही बोलने लगती है। तभी अयोना कहती है ये बेक्योंग ही है ना, आरी बोल रही है लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माफ करना मास्टर बेक्योंग, मैंने आपका नाम लिया। लेकिन बेक्योंग का अब भी कोई रिएक्शन नहीं है। ये सब देखकर आरी सोचने लगती है मैं ही पागल थी जो मैंने अयोना की बातों पर भरोसा किया। ये लोग मुझे बार बार बोल रहे थे मास्टर बेक्योंग मेरे बोलने का इंतजार कर रहे हैं। तभी अयोना कहती है ओ प्रिंसेस आरी। तो आरी उसे देखकर कहती है क्या हुआ, मतलब कहती नहीं मन ही मन सोचती है। फिर अयोना कहती है प्रिंसेस आरी आपको मास्टर बेक्योंग को डैडी कहना होगा। ये बात सुनकर आरी सोचती है मुझे इससे नफरत है, मैं इसे बेक्योंग ही कहूंगी। वैसे भी मुझे डिसाइड करना है कि मुझे इसे क्या बोलना चाहिए, हमेशा मुंह फुला के रखता है। आरी अपना मुंह फेर लेती है तो अयोना कहती है ऐसा लगता है कि प्रिंसेस आरी को डैडी का मतलब नहीं पता। हम सब हमेशा मास्टर बेक्योंग ही बुलाते हैं, इसीलिए शायद प्रिंसेस को मास्टर बेक्योंग के नाम की ही आदत हो गई है। फिर जहा अयोना से कहता है तो चलो आज से आरी को हम लोग सिखाते हैं कि वो मास्टर बेक्योंग को डैडी कहना सीखे। ये बात सुनकर बेक्योंग अपना मुंह फेर लेता है और फिर बेक्योंग आरी से कहता है मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझे क्या कहकर बुलाती हो, जैसा तुम्हारा मन करे मुझे वैसे बुलाओ। फिर आरी बेक्योंग को देखकर मुस्कुराने लगती है। बेक्योंग भी आरी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। फिर बेक्योंग जहा से कहता है जहा अरु को यहाँ पर वापस लेकर आओ। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अरु आकर बेक्योंग से कहता है मास्टर आपने मुझे बुलाया। फिर बेक्योंग कहता है वहाँ पर सिक्योरिटी ब्रेक हो गई है। ये बात सुनकर अरु थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ भी। फिर बेक्योंग कहता है महल के अंदर से ही कोई इसमें शामिल हो गया है इसीलिए ऐसा हुआ है। अरु तुम सिक्योरिटी पर अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मीहो कहता है सर बेक्योंग मुझे माफ कर दीजिए। फिर बेक्योंग कहता है इस चीज पर मीहो पहले से ही ध्यान दे रही है, वहाँ पर एक बैठक होने वाली है। तभी जाहा कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछली बार आपने जो भी शर्त रखी थी उन सभी शर्तों को मीहो ने मान लिया था। अगर वहाँ पर चेकिंग हो रही है तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। तभी आरी सोचती है क्या वहाँ पर कोई बैठक होने वाली है, मतलब मीटिंग, क्या मुझे भी उस मीटिंग में जाना पड़ेगा। अयोना जब मुझे सुलाने के लिए गाना सुनाती है तो वो सुनकर मैं काफी ज्यादा थक जाती हूँ। तभी अरु बेक्योंग से पूछता है वैसे मीटिंग कब है। तभी बेक्योंग कहता है अरे हाँ वो मीटिंग कल है। ये बात सुनकर अयोना जहा और अरु तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्या मीटिंग कल है। उन तीनों को ऐसे देखकर आरी भी सोचती है ये तीनों अचानक से एक साथ क्यों बोले। तभी अरु कहता है कि आपने ये कहा है कि मीटिंग कल है, और जहा कहता है ये तो काफी जल्दी है, क्या मीटिंग कल ही है। फिर अरु कहता है कि हमें पक्का नहीं पता है कि महल में घुसपैठिए हैं या फिर नहीं। और जहा कहता है आप महल को ऐसे ही छोड़कर वहाँ पर मीटिंग में नहीं जा सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई घुसपैठिया हुआ तो क्या होगा। और वहीं आरी सोच रही होती है मैं भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ, मीटिंग इतना जल्दी है और मैं तो इसके लिए तैयार भी नहीं हूँ। जहा अयोना अरु और साथ में आरी भी बेक्योंग के अगेंस्ट थे। वो चारों चाहते थे कि बेक्योंग मीटिंग में ना जाए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।